हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 3 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अपने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम इसका कर लिया था और 28 दिसंबर से लेके 2 फरवरी तक की जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए दोस्तों, उन सभी को अपने कर लिया है। इनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। अगर आपने एनटीपीसी सीवीटी 1 के टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और जो भी एग्जाम में सवाल आते हैं उनको आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। बाकी एएलपी के एग्जाम चल रहे हैं, उससे संबंधित जो भी आपके लिए सैंपल पेपर है या फिर टॉपिक वाइज सीरीज है वो चल रही है, तो वो टॉपिक वाइज सीरीज दोस्तों आपको जरूर लगानी चाहिए। ठीक है ना, वो बहुत आपके लिए काम आएगी क्योंकि ये काफी अच्छे सवाल मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और पूरे टॉपिक को 1 या 2 क्लास में कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर डाले गए हैं। ठीक है ना, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे वीडियो आते ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, वीडियोज स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं और वो अपने देख रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। ओके, तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, 2 की पावर 20 को 3 से डिवाइड किए जाने पर रिमाइंडर कितना आएगा। दोस्तों, 2 की पावर 20 इसको 3 से भाग देना है। आपको एक रिमाइंडर की क्लास करवा रखी है, आपके पास टाइम हो तो उसको जरूर देखना, बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अपने क्या करते हैं दोस्तों, इसका डिवाइड करते हैं इसके अंदर। आप बोलोगे सर डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों जाता है। एक पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो देखो, अगर इस सीधा छोड़ देंगे, भाग नहीं देंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा प्लस 2, लेकिन भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर बचेगा। इसमें से कितनी पावर आएगी, 20। इस पर अपने 3 का डिवाइड करो। माइनस की पावर देखो इवन नंबर होगा, है ना। इवन का मतलब सम संख्या, 2 पावर 4 पावर 6 पावर तो सम पावर है। इसका मतलब प्लस का 1 बन जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया, 1 है, नीचे कितना है, 3। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। इसको बाकी आप 3 - 1 की पावर भी 20 लिख सकते हो दोस्तों। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला होता है वही सेम यहाँ बनाना होता है। तो 3 का 3 में भाग करोगे 0, इसका इसमें भाग करोगे तो -1 ही बचेगा। तो -1 की पावर 20 यही चीज बन जाएगी वापिस। नेक्स्ट, यदि जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि वार्षिक वृद्धि 5% है और वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। पहले साल 20 से कितनी होगी, 21। ये कह रहे 3 साल बाद, तो पावर 3 कर दो सीधा। 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 3 बार, तो पावर कर दो 3 सीधा। इसका मतलब है 3 साल में कोई जनसंख्या 8,000 थी, वो कितनी हो जाएगी, 9261 हो जाएगी। कितनी थी, 16,000। इसका मतलब 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर दो। 2 आएगा इकाई अंक, कितना आ रहा है, ये रहा 2 इकाई अंक, आंसर आ जाएगा 18,522। नेक्स्ट, यदि समीकरण x² - 19x + 88 = 0 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल, दोस्तों इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, आपने चीजें पढ़ी है, मूलों का योग बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणा बराबर होता है c/a। अब इसके अंदर आपको एक मूल दे रखा है ना। मान लो आपको अल्फा दे रखा है, कितना, 8। आपको बीटा निकालना है, कुछ कोई भी मान लो। क्या यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकते क्या। देखो b की वैल्यू कितनी होगी, -19। तो माइनस तो फॉर्मूले का है, b की वैल्यू -19। a की वैल्यू कितनी है, x² का गुणा 1, यहाँ से +19 आ गया। ठीक है, देखो 19 में से अल्फा की वैल्यू 8 है तो बीटा कितना बच गया, 11। तो ये आंसर आ जाएगा। आप इसके अंदर भी अल्फा 8 इंटू बीटा बराबर c की वैल्यू कितनी, 88 और a की वैल्यू 1 है। ये तो 88/1 मतलब 88 आ गया।
इसको डिवाइड करोगे तो भी बीटा की वैल्यू 88 आ जाएगी। नेक्स्ट, चक्रवर्ती ब्याज पर दी गई एक धनराशि 5 साल में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? दोस्तों कितना गुना? 16 गुना। देखो, दो गुना होने का मतलब 2 की पावर 1 होने में इसको 5 साल लग गए। 2 की पावर कितनी होने में? 1। 2 की पावर 1 होने में 5 साल। आपको 2 की पावर कितनी चाहिए? 2 की पावर 4 गुना करना है, तो कितने साल लगेंगे? देखो कितना गुना हो गया, 1 में 5, तो 4 में कितने साल लगेंगे? 20 साल। ठीक है ना? ये कितना गुना है? 1 का 5 गुना, तो इसमें भी 5 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट, एक मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर 200√3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो, एक दोस्तों मीनार है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है? 200 मीटर। ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 200√3 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहते हैं इस बिंदु से इस मीनार का शीर्ष हम देख रहे हैं, है ना, इस शीर्ष को देख रहे हैं। आपको पूछे ये उन्नयन कोण बनेगा, ये बताओ कितना डिग्री होगा। आपको कोण पूछ लिया, तो दोस्तों अब कोण पूछ लिया तो इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है आपको? लंब और आधार दिया हुआ है ना। तो आपने लाल बट्टा कक्का फॉर्मूला याद रखना है, जिसके अंदर ये दोनों चीज है। ये तो हो गया लंब, ये कोण है तो इसके सामने वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या होता है? कर्ण होता है। जो कोण पूछा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो ये क्या हो जाएगी? आधार। जिसमें लंब और आधार दोनों है वो देखो कहाँ है। इसमें लंब और कर्ण है, ये नहीं लेंगे। इसमें आधार और कर्ण है, ये नहीं लेंगे। इसमें देखो लंब और कर्ण है, ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण, tan थीटा। तो इसका मतलब tan, इसको थीटा लिख लो। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? लंब कितने हैं? 200√3 डिवाइड बाई 200, आधार आ गया नीचे, 2 से 200 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। इसका मतलब थीटा की कितनी वैल्यू पुट करें कि √3 आ जाए? आप बोलो सर 60 डिग्री पुट करेंगे, tan 60 का मान होता है √3, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। बाकी आप इसको इस प्रकार देख सकते थे दोस्तों, ये 200 था, ये 200√3 था, है ना। थीटा इसके सामने भुजा 1 होती है, तो ये इसके सामने वाली भुजा जब थीटा 30 डिग्री होता है, 30 के सामने की भुजा 1, तो ये कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। इसका मतलब ये कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। 200 और 200√3 का आप रेशियो निकाल लो, देखो कितना आ गया? 1 अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। आप नहीं करते क्या? इस प्रकार आपको दिया होता है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60। 30 के सामने की भुजा 1 रेशियो, तो 60 के सामने की भुजा √3 होती है। करते हो ना? इस प्रकार भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका रेशनलाइजेशन करना है दोस्तों, परिमेयकरण। तो ऊपर नीचे क्या गुणा कर दो? √5 + 1 डिवाइड बाई में √5 - 1 है। जो नीचे वाली का साइन है इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो एक बार। ठीक है, ये देखो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब a² + b² + 2a और b 2√5 बन गया। नीचे a + b, a - b, तो 5 - 1 बनेगा। 5 और 1 6 + 2√5 डिवाइड बाई कितना हो गया? 4 हो गया। 2 कॉमन ले लो, यहाँ 3 बचेगा, 2 कट जाएगा, तो 3 + √5 बटे कितना आ गया? 2। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों ये नीचे आएगा, डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, 2 और 3 5 अंक हो गए टोटल। नीचे कितने होंगे? 4 ही अंक होंगे, 4 अंक छोड़ के डेसिमल है। इसका मतलब ऊपर 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, ये याद रख लो आप ऐसे कि ऊपर 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा। बात समझ आई क्या? 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, या आप सीधा लिख लो 1 डेसिमल लगेगा। ठीक है, इस प्रकार। बाकी ये 25 से 25 कट जाएगा, डेसिमल अपने काउंटिंग कर लिया है, इसका भी डेसिमल काउंटिंग कर लिया है, तो 25 25 कितना हो गया? 625 आएगा। और डेसिमल कितने आएंगे? 1, तो 1 डेसिमल लगा दो, 62.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? बताओ क्या करोगे दोस्तों? जब भी रेलगाड़ी की लंबाई है 110 मीटर प्लस पुल की लंबाई क्या है? 180 मीटर, तो जब भी लंबाई हो तो जोड़ दिया करो, लंबाई टोटल लंबाई,
तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ओके, स्पीड कितनी है 90, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो 5/18 से। टाइम आपको ज्ञात करना है, 18 5 90, ये कितनी होगी टोटल 180, 90 290 होगी, बराबर में कितना आ गया 25 इंटू टी। 25 का इसमें भाग दो, 25 से कम 25, 4 बचेगा, फिर 25 से कम 25, इसका मतलब 11 पॉइंट समथिंग यही आंसर आएगा। ये तो 10 में रह गया, ये बाकी है ही नहीं। नेक्स्ट, एक वस्तु 250 में खरीदी जाती है, आपने 250 में इसको खरीदा दोस्तों, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य है, तो दोस्तों कितने में बेचोगे 110/100 में बेचोगे, ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। 00 से 00 कटेगी, 5 7 2 275 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका भागफल कितने दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ज्ञात करें। अब बताओ दोस्तों कैसे करोगे। 0 पॉइंट आपको क्या दिए दोस्तों, एक सेकंड, 0.5 डिवाइड बाई 0.71, एक अंक छोड़ के ऊपर डेसिमल है, नीचे 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, किधर ज्यादा है, आप बोलोगे सर नीचे ज्यादा है, तो ये ऊपर वाला इसमें से माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा नीचे, तो आप लिख दो 1 डेसिमल नीचे, है ना। इसका मतलब अब बच गई संख्या 5/71। अब इसको डिवाइड करना है, कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले तो आपका डेसिमल लग ही जाएगा, ठीक है, इसको डेसिमल लगा दो, नीचे डेसिमल लगा, इसका मतलब डेसिमल हटाओगे, 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा ना, ये रह गया, ये हटाओगे तो क्या होगा, ऊपर ये ऊपर चला जाएगा, जिससे 1/5/7.1 था, इसका डेसिमल हटाया नीचे है तो ये ऊपर चला जाता है ना, इस प्रकार। अब इसमें डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट लग गया पहले ही, इसका मतलब कितना हो गया 500, 500 में 71 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जा रहा है क्या, सभी में 7 बार जा रहा है, थोड़ा सा चेक कर लिया करो दोस्तों ऑप्शन को। 7 7 एकम 7, 7 7 49, 3 बच गया, ये कितना आ गया दोस्तों 7। अब 3 ही बचेगा ना, 3 बचेगा। अब डेसिमल अब 0 लगा ली, है ना, भाग नहीं जा रहा 71 का, फिर 0 लगानी पड़ी, तो 0 लगा के और एक भाग टूटने की 0 लगा लेंगे, तो 71 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 0 लगने के बाद 4 4 7 28 284, तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ठीक है। तो 0.704 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो दोस्तों प्योरली भाग ही देना आप कर सकते हो। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को बिग मार्ट में चीनी 10% की छूट पर मिली, जिसके फलस्वरूप उसने 225 रुपए में 25 किलो चीनी अधिक खरीदी। छूट के पश्चात और छूट से पूर्व चीनी का मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों सेम सवाल है, आपको बोलता कि चीनी का मूल्य कम हो गया 10%, तो आप सवाल कर लेते ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका प्राइस क्या हुआ, 10 से कितना रह गया 9 रह गया, है ना। छूट दे दी तो 10 रुपए इसका प्राइस था, तो अब 9 रुपए के हिसाब से लग रहा है, तो इसकी कंजप्शन क्या होगी दोस्तों, देखो 225 रुपए फिक्स प्राइस है, टोटल रुपए है 225, इतने रुपए में क्या हुआ, अब चीनी अधिक आ रही है, इसका मतलब कंजप्शन का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अगर ये खर्चा सेम है, देखो 10 नीम 90, 10 नीम 90, कितना ज्यादा आ रहा है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 25 किलो, ठीक है। 9 पार्ट की वैल्यू कितनी है 25 नीमा 225 किलो, और 10 की कितनी हो जाएगी 25 दाई 250 किलो हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो आप क्या हो 225 किलो ला रहे हो, कितने रुपए आपके पास 225 ही रुपए लेके जा रहे थे, इसमें 225 रुपए में 225 किलो चीनी ला रहे थे आप, तो आपका रेट कितना हो रहा था 1 रुपए प्रति किलो। अब आपके पास रुपए उतने ही है 225, लेकिन आप चीनी लेके आ रहे हो 250 किलो, इसको डिवाइड करोगे 25 दाए 250, और 25 को इससे करोगे 25 में 225, 9/10 का मतलब 0.9 रुपए प्रति किलो इसका आंसर आएगा। इसका मतलब पहले रेट था 1 रुपए, अब कितना हो गया 0.9 रुपए प्रति किलो या 90 पैसे। तो इसने पूछे छूट के पश्चात 90 पैसे तथा छूट से पूर्व 1 रुपया था, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राम 8 की स्पीड से x से y जाता है और 12 किलोमीटर की स्पीड से वापिस आता है। एवरेज स्पीड दोस्तों 2xy/x + y वाला फॉर्मूला आपका एवरेज स्पीड का है, आप इसके अंदर लगा दो,
कितना आएगा 2 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइड बाई में 12 और 8 कितने हो गए 20 हो गए। 4 दूनी 8 4 5 20 2 दुए 4 12 चौके 48 डिवाइड बाई कितना हो गया 5। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो 96/10 का मतलब 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट, एक त्रिभुज है एबीसी, अंतः केंद्र ओ, एक ट्राइंगल दिया है दोस्तों, क्या दिया है एक सेकंड, एक आपको दोस्तों ट्राइंगल दिया है क्या एबीसी। ये क्या कह रहा है, इसका अंतः केंद्र ओ है। अंतः केंद्र का मतलब किससे बनता है, जब किसी ट्राइंगल के कोण समद्विभाजक मिलते हैं, है ना। तो कोण समद्विभाजक यहां मिल रहे हैं दोस्तों इस प्रकार, ये ओ पॉइंट है, कहते हैं ओ है। यदि कोण बी ओ सी ये कितना है 110 डिग्री, आपको पूछे बी ए सी, इसका मान बताओ कितना होगा। तो दोस्तों कोण समद्विभाजक होता है तो इसका क्या अपने पास रूल होता है, देखो समझ लो थोड़ा सा। ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है। अगर इनके कोण समद्विभाजक अपने करें, इसका भी कोण समद्विभाजक करें, इसका भी कोण समद्विभाजक होगा वो यहाँ पर मिलेगा, तो ये कोण बनेगा। ये कितने डिग्री होता है दोस्तों, देखो कितने डिग्री होता है ये कोण, ये होता है दोस्तों 90 डिग्री प्लस कोण हाफ ऑफ ए। कैसे, जो इसके बैक साइड में कोण है देखो, उसमें 90 डिग्री में क्या जोड़ना है, इस बैक साइड के कोण का हाफ जोड़ना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण ए, इसके पीछे वाले का हाफ, बराबर 110 डिग्री आएगा ये मान, है ना, दे रखा है। तो ये 90 उधर जाएगा तो 20 बचेगा, तो कोण ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इसके साथ गुणा होगा तो 40 डिग्री आएगी। नेक्स्ट, इसको दोस्तों कंटिन्यूटी फ्रैक्शन है, इसको सोल्व करना है। देखो इसको अपने क्या करेंगे दोस्तों, 1/4 लिखा है लास्ट में, देखो इसको 1 लिखो, यहाँ पे 4 लिख दो। इसके बाद कितना लिखा है 1, फिर यहाँ इस 4 के ऊपर 1 लिखो। ओके, 4 के ऊपर क्या लिखो दोस्तों 1 लिखो। अब 3 लिखा है तो ये 3 लिख दो, फिर कितना लिखा है 2 तो ये 2 लिख दो बस। अब आप क्या करो, 4 एकम 4, 4 और 1 5, यहां लिखना है 4 एकम 4, इसमें ये ऐड करना है, ये गुणा करना है, इसको ऐड करना है, तो ये लिख के यहां लिखना है। ओके, अब देखो 5 दिया 15, 15 और 4 19, ये लिखना है यहां। फिर 19 दूना 38, 38 में ये पीछे वाला 5 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 38 और 5 43 हो गया। आगे कोई संख्या नहीं है, लास्ट कौन से है 19 43। इसका मतलब आप लिखोगे इसको, आपने ये नीचे वाली चीज को हल किया है दोस्तों, इसका मतलब ऊपर तो 1 था ही, तो नीचे क्या लिखोगे 19/43, सॉरी 19/43 में 43/19 लिखोगे, ठीक है ना। ये लास्ट में आया ना, तो इसको 43/19 आएगा इसके बैक साइड में इस प्रकार। इसको आप उल्टा करोगे तो 19 बटे क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, ये आंसर आएगा आपका इसके अंदर। अगर दोस्तों इसके अंदर आपको ये दिया होता 2 + 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4, तो इसका आंसर कितना होता, सेम तरीके से सोल्व करते दोस्तों। 1/4 तो 1 और 4 लिखते, फिर यहाँ पर 1 है 1 लिखा, फिर 3 है 3 लिखा, फिर 2 है 2 लिखा, 4 एकम 4 और 1 5, 5 दिया 15 और 4 19, 19 दूना 38 और 5 43, है ना। तो आप इसको 43/19 लिखा था, आपने इसको चेंज किया, क्यों, इस सवाल और इस सवाल में फर्क है दोस्तों। ये देखो ये 1 के बटा में पूरी रकम है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, लेकिन देखो इसमें 1 के बटा में नहीं है, 2 प्लस इस 1 के बटा में है ये, लेकिन वो था इस पूरे के बटा में ये चीज, तब अपने पलटी थी। ओके, तो इसका डायरेक्ट आंसर ये कितना आएगा, सीधा इतना आएगा। तो दोनों सवाल है, देख लेना कौन सा सवाल पूछा है। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प दोस्तों सोल्व करना है, a² - b² लगा दो, इसमें से क्या होगा a + b और a - b हो जाएगा। अब बताओ a + b करोगे तो कितना हो गया 1999, और 999 कितना हो जाएगा 1900 और 900 2800, और 2900 9 और 9 18, तो 2998 हो जाएगा, देखो ठीक है। और एक बार देखो प्लस कर दिया, माइनस करोगे तो यहाँ 1000 बचेगा, 1000 का गुणा कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट, इसका प्रसरण वेरिएंस ज्ञात करना है दोस्तों। देखो
प्रसरण को हम सिग्मा स्क्वायर से दर्शाते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है, n होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ दोस्तों x बार को क्या बोलते हैं, माध्य। क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। अपने को सबसे पहले ये एक्स आई क्या है, ये रे एक्स आई की वैल्यू तो है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी वैल्यू ये एक्स आई है। एक्स बार क्या है, इन सभी का माध्य है। अब माध्य निकालो दोस्तों, इन सभी का माध्य निकाल सकते हो क्या, तो सबसे पहले इसका माध्य निकालो, कितना आएगा, 13 18 27 39 39 54 54, कितनी संख्या है, 6। एवरेज कितना आया, इसका माध्य कितना आया, 9। अब इस माध्य के साथ इसकी तुलना करनी है ना, डिफरेंस लेना है, तो इसके सभी के साथ डिफरेंस लेना है इसका, 9 9 9 9, कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पर, 3 आ गया। देखो x और x बार का डिफरेंस है, x है ना ये सारी, x1 x2 x3, और x बार के साथ डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस कितना आया, 3 का स्क्वायर करना है, डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है दोस्तों, प्लस दूसरा 9 और 7 का डिफरेंस 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस 9 और 5 का तो कितना आ गया, 4, 4 का स्क्वायर 16 है ना, 4 का स्क्वायर लिख लो, सीधा 16 कर दो, प्लस 9 का 9 के साथ 0, तो 0 का स्क्वायर, 9 का 12 के साथ, देखो डिफरेंस लेना है, पॉजिटिव ही होता है डिफरेंस, तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 9 और 15 का डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर। आप बोलो सर 9 माइनस 15 करेंगे तो माइनस 6 आएगा, 15 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 15 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। दोस्तों ओवरऑल तो इसका स्क्वायर ही हो जाना है, तो स्क्वायर में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 36 प्लस का 36, इसमें भी प्लस का। आपको तो ये डिफरेंस लेना है, इसलिए मैंने बोला है, देखो स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब इसको n का भाग दो, कितनी संख्या है, 6, 9 4 13, 13 और 16 29, 29 और 9 38, 38 और 36 72, 38 और 36 कितने होंगे दोस्तों, 37 गुणा 74 होंगे, बटे कितना 6, तो 37/3 आपका आंसर आएगा। क्या बात समझ में आई क्या, इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 37/3। एक होता है सिग्मा, ये बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों, ये कितना आता है, इसको बोलते हैं सिग्मा, सीधा लिखने का मतलब इसका रूट किया होगा, तो इसका रूट कर देते हैं अपनी सिग्मा स्क्वायर का रूट, कितना आएगा 37/3 का अंडर रूट, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, एक चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है और गिरकर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो कोई पेड़ है, ये यहां से टूट गया, ठीक है टूट गया, ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके ऊपर का जितना भी हिस्सा था दोस्तों, ये टूट के कहाँ आ गया, यहां पर मिल रहा है, देखो इसका ऊपरी सिरा यहां आ गया। ओके, इसका मतलब इसको ए बी सी, इसको डी माना, तो ये एडी लंबाई है, ये किसके बराबर होगी, आप बोलो सर ये ए सी के बराबर होगी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगी, क्योंकि ये टूट के ऊपर से यही तो नीचे आया है यहाँ तक। ओके, ये 90 है, ये 30, तो ये 60। अब देखो भूमि को स्पर्श करने वाले सिरे के बीच की दूरी, मतलब पेड़ की जड़, ये रहा पेड़, और इसके शीर्ष दो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी 10 है। अब दोस्तों इसके अंदर जो आपको तरीके बताए हुए हैं वो लगाओ, 30 के सामने की भुजा 1, तो 60 के सामने की भुजा कितनी होगी, √3, है ना। आपको पूछा क्या है, पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, 30 60 है, तो 30 के सामने वाली भुजा का डबल होता है, ये होता है कि नहीं होता। इसका मतलब दोस्तों ये 2 है, तो ये भी पार्ट कितना होगा, 2 होगा रेशियो में। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सारे रेशियो में है ना। इसका मतलब पेड़ की लंबाई निकालनी है, तो मेरे को कितनी दूरी निकालनी पड़ेगी, आप बोलो सर 2 और 1, 3 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो √3 की वैल्यू 10, √3 की वैल्यू 10 मीटर, 3 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 10/√3 इंटू में कितना आ गया, 3। अब क्या करो दोस्तों, यहां से 10 इंटू 3 को √3 इंटू √3 लिख लो, नीचे √3 है, एक बार कट गया तो 10√3 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना सभी को, ठीक है। नेक्स्ट, यदि दो शंकों की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 1:4, व्यास का अनुपात 4:5,
आयतन का अनुपात पूछा है। शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको बहुत बार बताया है 1/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है क्योंकि 22/7 होती है वैल्यू, या 3.14 होती है। चेंज होने वाली क्या चीज है, ऊंचाई कभी भी चेंज हो सकती है ना, कम ज्यादा, और इसकी रेडियस भी कम ज्यादा हो सकती है। तो जो चेंजिंग पार्ट होता है उस पर आपका रेशियो ये लगाएंगे अपने। इसका मतलब आपको आर स्क्वायर चाहिए और एच चाहिए, है ना। तो बताओ, जो व्यास का अनुपात होता है वही तो किसका होता है, रेडियस का होता है। रेडियस या डायमीटर का रेशियो सेम ही होता है दोनों का। ये व्यास का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब इसी को अपने रेडियस का अनुपात लिख सकते हैं। तो ये तो आर का अनुपात है 4:5, 4 से कितनी होगी 5 है। आपको तो आर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दो, 4 चौके 16, 5 5 25, ये रेशियो आ गया। एच कितना है 1 4, तो ये तो एक एक पावर, ये तो एक पावर ही रखो। इनका क्या करना है, आर स्क्वायर एच इनका गुणा है, तो आर स्क्वायर एच निकाल दो यहाँ से। 16 एकम 16, ये कट जाएगा ना, इसको काट दो, तो यहाँ कितना बच जाएगा दोस्तों, 4 आएगा डायरेक्ट सीधा ही। 4 एकम 4 और ये 25 एकम 25, तो 4:25 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 240 3 बार 30 बार जाएगा, इसको काट दो 4 से, ये 8 की क्यूब है दोस्तों। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, इसको गुणा करोगे तो देखो जीरो तो आनी है लास्ट में, 3 का गुणा करो, 12 3 36, 3 8 24, 4 8 38 और 40 आंसर आएगा। कहाँ है, ये रहा। नेक्स्ट, राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में, राम प्लस श्याम 6 दिन में, श्याम उसी कार्य को 8 दिन में अकेला कर सकता है श्याम। राम अकेले कितने दिन में करेगा, देखो 24, 6 चौकी 24, 8 3 24, तो राम की कितनी आ गई एफिशिएंसी, 1 आ गई, क्योंकि दोनों की कितनी है 4, शाम की कितनी है 3, तो राम की कितनी आई 1। तो 24 काम करना है, एक एफिशिएंसी से कितने दिन लगा देगा, 24 दिन। नेक्स्ट, 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू आरंभ करती है, उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.125 सेकंड के बाद बजती है, कितने सेकंड के बाद वे पुनः बजेगी। इसका मतलब दोस्तों इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 0.25 सेकंड, 0.1 सेकंड, है ना, और 0.125 सेकंड। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो दोस्तों एलसीएम कैसे निकालोगे बताओ। एलसीएम होती है जो सबसे बड़ी, सबसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसका इन सभी का डिवाइड जाना चाहिए, कॉमन होना चाहिए ना, सभी का डिवाइड उसमें जाना चाहिए। या तो आप इसको ऑप्शन से चेक कर लो, क्या इसका इसमें डिवाइड जा रहा है क्या पूरा पूरा, है ना, या फिर आप इसको निकाल लो। इसको क्या लिख सकते हो 1/4, इसको क्या लिखोगे 1/10, इसको क्या लिखोगे 0.125/1000 करोगे तो 1/8 बनेगा, है ना, 1 क्या बनेगा 8। बात समझ आ गई क्या। इनका एलसीएम निकालना है, किसका, फ्रैक्शन का। आपको दोस्तों फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना बताया हुआ है, क्या करेंगे, एलसीएम फ्रैक्शन का आएगा, ऊपर लेंगे एलसीएम अंशों का, नीचे हरों का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो हर अंश कितने हैं, 1 1 1, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा, तीनों सेम ही है ना। एचसीएफ कितना आएगा इनका, 4 10 और 8 का। आप बोलोगे सर 2 आएगा, क्योंकि 2 ही कॉमन है सब में, 2 आ गया। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5। नेक्स्ट, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है। दोस्तों सवाल अच्छा है, बस करना आना चाहिए आपको। इसमें 2 तरीके लगा सकते हैं। देखो टोटल जनसंख्या कितनी है दोस्तों 10,000, इसमें से ये कह रहा है कुछ क्या है मेल, कुछ क्या है फीमेल, लेकिन ये कह रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई है, प्लस हुई है, दोनों ही वृद्धि हुई है ना, ठीक है। अब ये कहता है कि 10,000 से 10,800 हो गई, तो वृद्धि कितनी हुई है टोटल, पुरुष और महिलाओं दोनों की, मेल और फीमेल दोनों है। आपको नहीं पता 100 मेल है, 200 मेल है, 300 मेल है, 400 मेल है, 500 मेल है, 600 मेल है, कितनी है ना, 450 है, 275 है।
आपको टोटल पता है कि दोनों टोटल 800 बढ़े हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे किया करो, ये 5% है, ये 5% रखो, इसमें 5% तोड़ लो, इसके बराबर वाला तोड़ लो। यहां जैसे होता 8%, इसके पास 10 है, तो 8 बराबर कर लो दोनों का। इसके पास जितना बचता है उसको रख लो एक बार साइड में। इसका मतलब दोनों में 8% तो बढ़े है ना। इसका मतलब यहां पर दोनों में 5% तो दोनों में कॉमन बढ़े हैं। तो 10,000 का 5% बढ़ाओगे तो दोनों के बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 10,000 का 5% निकालो, कितना आएगा? 20 से 20 500। इसका मतलब 800 में से 500 तो दोनों मेल और फीमेल दोनों है, तो ये निकाल दो। तो ये बच गए कितने? 300। अब आपको नहीं पता कौन से हैं, लेकिन पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि इसके 5 बढ़ने थे, मेल तो 5 पूरे पूरे निकाल दिए, मेल और फीमेल दोनों के 5-5 कॉमन करके। बच गए किसके? फीमेल के। इसका मतलब ये 300 किसका होगा? फीमेल का 5% इसके बराबर होगा। इसका फीमेल का 5% बराबर होगा 300 के। तो फीमेल कितनी आ जाएगी? 300 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 से काटा कितनी बार? 60। तो ये कितनी आ गई? 6,000। इसका मतलब फीमेल कितनी है टोटल? 6,000। ये आंसर आ जाएगा। बाकी दूसरा दोस्तों इसमें तरीका क्या लगा सकते हो? एलिगेशन। 5% वृद्धि हुई है, ठीक है, किसमें? मेल में। फीमेल में कितनी? 10%। ओवरऑल कितनी हुई है? देखो 800 वृद्धि हुई है, किस पर? 10,000 पर। इंटू में 100%, आपकी कितनी आएगी ओवरऑल? 8%। देखो ये 8% यहाँ रख दो, इसका एलिगेशन लगा दो, इसमें 3 और ये 2। इसका मतलब इनकी संख्या का अनुपात 2:3 है। टोटल 5 की वैल्यू 10,000, 1 की वैल्यू 2,000, 3 की वैल्यू 6,000, इसकी वैल्यू 4,000। बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जया और हेमा एक अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में जया प्लस हेमा 30 दिन में मिलकर करती है। इसी कार्य को हेमा और सुषमा 40 दिन में कर सकती है, जबकि जया और सुषमा 60 दिन में करती है ना। हेमा और सुषमा, और कौन सी है? जया और सुषमा। तो ये लिख लो, चलो ठीक है, ये 60 दिन में। आपको तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेगी? तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 120। 30 चौके 100, 40 दिया 120, 60 दूना 120। अब देखो इनको ऐड करोगे तो दो दो बनेंगे सारे, 2 जया बनेगी, 2 हेमा बनेगी, 2 सुषमा बनेगी। तो 2 कॉमन ले लिया, जया प्लस सुषमा प्लस हेमा इक्वल टू टोटल कितना बन गया? 4 और 3 7 और 2 9, है ना। तो जया प्लस सुषमा प्लस हेमा इक्वल टू 9/2 करोगे तो 4.5 आएगी एफिशिएंसी टोटल तीनों की। आपको टोटल काम करवाना है और तीनों से ही करवाना है, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4.5। तो 4.5 का डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 चला जाएगा। तो इसको काटो 3 से 15, है ना। 3 से इसको काटा 400, फिर कितने से कटेगा? 5 से, 5 दिया 15, 5 से इसको काटोगे कितना आएगा दोस्तों? 5 8 40 80। 80/3 का मतलब कितना होता है? 26 से 2/3 होता है। आंसर आ गया आपका 3 नंबर। नेक्स्ट, नरेंद्र का वेतन 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है। देखो नरेंद्र का वेतन n, इसका 2/5 इक्वल है किसके दोस्तों? अमित के वेतन के। यहां से n और a का रेशियो निकाल लो, कितना आएगा? n और a का कितना आएगा दोस्तों? n/a, इसका मतलब 5:2 आ गया। आ जाएगा क्या? बताओ, बोलो। इसको देखो दोस्तों, n यहां रख लिया, a मैं इसके नीचे ले आया, ये 2/5 गुना में बराबर में जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। ये लिख दिया यहाँ पे, n की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2। दूसरा, अमित का वेतन 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है। इसका मतलब अमित का वेतन a, इसका 7/9वां हिस्सा बराबर है किसके? अरुण के वेतन के। AR लिख दिया मैंने अरुण को। अब यहां से अमित AM और अरुण, इसका रेशियो निकालो तो 9 कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये अमित है, इसका अरुण के साथ अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 9:7। इसको अलग लाइन में लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। यदि वेतनों का योग 770 तो तीनों का एक रेशियो बनाओ, ये 9 रख लो, यहाँ 2 रख लो, 18 9 5 45, 9 दूनी 18
और 7 दूनी 14। टोटल करो कितने, 45, 53, 63, 67, 77, 77 बन गया रेशियो। इसका टोटल कितना है, 770 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10। आपको पूछे अलग अलग, इसकी 450 हो जाएगी, 10 से गुणा कर दो 180 हो जाएगी, 14 की वैल्यू 140 हो जाएगी। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट सोल्व करना है दोस्तों। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो। तो ब्रैकेट के अंदर भी देखो क्या करोगे, गुणा है, भाग है, माइनस है। सबसे पहले भाग करोगे, 3 से गया, 3 तिया 9, 9 से करोगे 99, 99 माइनस 69 का होल स्क्वायर। तो कितना बच गया, 30, 30 का स्क्वायर 900। तो 1800 डिवाइड बाई कितना आएगा, 900। तो कितनी बार गया, 2 बार। नेक्स्ट वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को आप बिल्कुल x मान लिया करो। वह संख्या x है जिसका, किसका, संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4, मतलब संख्या के 3/4 भाग से 4 अधिक है, ये बराबर कर दो बस। ठीक है, संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग, 3/4 भाग से 4 अधिक है तो प्लस कर दो, 4 कम होता तो माइनस कर देते। सोल्व कर लो। ये बन गया 4x/5, ये इस साइड ले आओ तो 3x/4 इक्वल टू 4, 4 चौके 16, 5 दिया 15, ऊपर बच गया x, 4 5 20, बराबर जाएगा 20 चौके 80, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अच्छा सवाल आया हुआ है। देखो एक अर्धवृत्त बोला है इसने, इस अर्धवृत्त के अंदर आपको बोला है कि एक वर्ग बनाना है। ओके, जैसा भी बन रहा है वर्ग बनाना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है आपको। कैसे करोगे, देखो इसकी त्रिज्या होगी तो दोस्तों यहां से यहां तक तो त्रिज्या होगी, ठीक है। इस वर्ग की भुजा मैं 2a मान लेता हूं, तो ये a पार्ट हो जाएगा, ये भी a पार्ट हो जाएगा, बराबर होगा दोनों पार्ट। ओके, अब ये भी 2a होगी, इसको यहां से यहां तक मिलाओ, ये क्या होगी, रेडियस होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ। ये इसको त्रिज्या को अपने कहां मिला रहे हैं, केंद्र से परिधि पर मिला रहे हैं, तो ये रेडियस होगी। ये तो अपने r मानी है, रेडियस कितनी है, r है। भुजा कितनी मानी है, वर्ग की भुजा 2a मानी है। इस वर्ग की भुजा कितनी मानी है, 2a। इसको मिडल में आधा आधा करना पड़ रहा है, इसलिए a और a हो जाएगी। देखो a और a। अब ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, समकोण त्रिभुज में बाहर लिख रहा हूं। ये कितना बनेगा, a, ये 2a। ये निकाल सकते हो क्या r की वैल्यू। आप बोलो सर a 2a, तो a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, है ना। r स्क्वायर बराबर 4 और 1 5a स्क्वायर हो गया। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5a आ जाएगी। r की वैल्यू दे रखी कितनी है, 10, तो यहाँ 10 पुट कर दो। यहाँ क्या करनी है, यहीं पे कर देते। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, बराबर में 5a स्क्वायर हो गया। ये 5 से काटोगे 20, a स्क्वायर बराबर आ गया दोस्तों 20 आ गया। a की वैल्यू कितनी आएगी, √20 आएगी। आपको 2a निकालना है। आप बोलो सर a स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल 20 आना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैंने वर्ग की भुजा 2a मानी है, तो अपना क्षेत्रफल क्या आएगा, 2a का होल स्क्वायर। इसका मतलब 4a स्क्वायर आएगा। बात समझ आई क्या। ये चीज यहां से मत करो चाहिए, इसको अपने यहां रख लेते हैं। क्या रखेंगे, आपने क्या किया, r की वैल्यू आपके पास 10 है तो आप 10 ही रख लो डायरेक्ट। इसमें आपने आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कर दो, तो कितना आएगा, 5a स्क्वायर बराबर कितना आएगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर 100। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आ गई। 5 से काट दो इसको। आपको देखो क्षेत्रफल पूछे वर्ग का, तो वर्ग की भुजा कितनी है, 2a। 2a का होल स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, तो अपना एरिया कितना आएगा, 4a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू 20, तो 4a स्क्वायर कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से विभाजित कर दिए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से डिवाइड करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे होंगे, सभी को करना भी चाहिए। सबसे पहले कहेंगे 7 से चेक कर लेते हैं कौन डिवाइड नहीं हो रहा। तो आप भाग करने जाओगे तो सभी में 7 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, तो इससे तो कुछ आंसर आएगा नहीं, सभी में भाग जा रहा है। ओके,
फिर अपने 2 का चेक करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर इनसे डिवाइड कर रहे हो तो 1 शेष बचना चाहिए। अब आपको पता है सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा, इसमें तो 0 रिमाइंडर बचेगा, इसमें भी 0 बचेगा, इसमें भी बच गई कौन सी, दूसरा और चौथा। इसमें 2 का भाग करेंगे तो 1 रिमाइंडर, इसमें भी 2 का भाग करेंगे, देखो 5 में 2 का भाग करके देख लिया करो, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन कट गए। अब 3 से चेक करो, 3 वाले से, 3 में अंकों के योग में डिवाइड करो 3 का, देखो 3 और 1 4 में डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, रिमाइंडर बच गया 1। इसमें 3 और 5 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0, लेकिन 1 बचना था, किस में बच रहा है, इसमें, तो ये गलत हो गया, ये आंसर सही हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। दोस्तों कोई भिन्न है x, इसका 1/27 के साथ जो अनुपात है, यही सेम अनुपात किसके साथ है, 3/11 का 5/9 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपने इस प्रकार से हल कर सकते हैं ना, अंदर वालों का गुणा और बाहर वालों का। तो x इंटू 5/9 इक्वल टू आएगा 1/27 इंटू 3/11, 9 तिया 27, 3 से कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1/55, ये 5 नीचे जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट, इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों। वर्गमूल निकालना हो तो किसी भी पावर अपने को 2 बढ़ानी होती है, तभी इसका वर्गमूल निकलता है, क्योंकि यहाँ 2 होता है, x की पावर 2 इंटू 1/2, ये कट जाता है, तो पूरा पूरा x की पावर 1 बच जाता है। लेकिन ये क्या है, ये अलग तरीके का है, तो इसको अपने स्क्वायर में बढ़ाना पड़ेगा। ये किसका स्क्वायर होता है, x - 7 का होल स्क्वायर होता है, और ये किसका होता है, x + 3 का होल स्क्वायर बनेगा, ये है ना। अब इसका रूट करोगे, देखो स्क्वायर बाहर आ गया, x - 7, ये भी बाहर आ जाएगा, x + 3, तो अपना आंसर देखो कौन सा है, ये वाला। नेक्स्ट, किस शहर में फिल्मों पर किया गया व्यय सभी 4 शहरों में फिल्मों पर किए गए औसत व्यय के निकटतम है। देखो फिल्म के लिए कौन सा है, ऑरेंज वाला, ये कितने है 2000, 2050, ये कितना है 2050, ये कितना है 2550, ये 1520, ये कितना है दोस्तों, बस यही हो ना, 1500 और 2500 4000, 2000 6000, 6000 और 2000 8000, ये 8000 तो पूरे पूरे हो गए, 50 100 120 ये हो गए, तो टोटल हो गए 8120। 4 का भाग देके एवरेज निकाल लो, 4 से करोगे 4 दूनी 8, 0 4 तिया 12, 2030 के लगभग इसका एवरेज आ रहा है। तो बताओ ये 2050 है, ये 2500 है, ये 1500 के नजदीक है, ये 2000 है, तो सबसे नजदीक किसके आ रहा है 2050 के, 2030, तो कौन सा है, चेन्नई वाला। नेक्स्ट, किस शहर में एक माह के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अधिकतम और न्यूनतम का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो सबसे ऊंची मीनार है और जो सबसे कम मीनार है उसका एवरेज देखना है। अब आपने ऊंची मीनार ये देख ली मान लो, है ना, सबसे ऊंची आपको लगा कि ये है, जैसे ये वाली है। अब इसके अंदर ये कितना है, इसकी ये दिख नहीं रहा पूरा पूरा अच्छे से ध्यान से, मान लो ये कितना है, सबसे 11000 कुछ है समथिंग, यहाँ आपने ये इसको 11000 ही मान लो 11000 है ना। और सबसे कम इसकी कौन सी है, मान लो ये 2000 है, सबसे कम कितनी है दोस्तों 2000 है। इनका अंतर लेना है अपने को, कितना आएगा 9000। इसी प्रकार इसमें देखेंगे अंतर, इसी प्रकार इनमें देखेंगे अंतर, है ना। तो किस शहर में पूछा है, किसका पूछा है, किस शहर में किसी एक माह के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अधिकतम और न्यूनतम का अंतर सर्वाधिक था किसी एक महीने में, ना। तो आपको पूछा है दोस्तों, ये आपको मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर निकालना है। ये एक मंथ है ना, एक मंथ के अंदर ये फूड पर खर्च किया, रेंट पर किया, क्लोथ पर किया, मूवीज पर किया, ये पूरा एक मंथ का है चंडीगढ़ का, ये एक मंथ का है चेन्नई का, ये एक मंथ में इतने खर्चे हैं मुंबई के, ये एक मंथ में खर्चे हैं दिल्ली के। आपको इसमें देखो मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर करेंगे, सबसे किसमें आएगा सर्वाधिक, चंडीगढ़। नेक्स्ट, किस शहर में एक महीने के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय अधिकतम है। देखो एक महीने का मतलब दोस्तों DI का मोटिव समझो, इसमें आपको थोड़ी सी कम चीजें दिख रही है, लेकिन
DI को करने का तरीका समझो कि अगर एग्जाम में आए तो आपको क्या करना होता है। किस शहर में 1 महीने के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय मैक्सिमम है। इसका मतलब हुआ 1 महीने में इतने खर्चे करता है कोई व्यक्ति, दिल्ली वाला, ये मुंबई वाला इतने खर्चे कर रहा है, ठीक है। ये भी शौक सभी के सेम है, देखो फूड पर, रेंट पर, क्लोथ्स पर, मूवीज पर, है ना। ये चेन्नई वाला, ये चंडीगढ़ वाला। अब इनको जोड़ लो, इसको 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 इसको, इसका 1 महीने का खर्चा ये आ गया, इसका 1 महीने का खर्चा ये पूरा आ जाएगा, इसका भी 1 महीने का खर्चा ये पूरा आ जाएगा, इसका भी पूरा आ जाएगा। पूछा क्या है? मैक्सिमम। सबसे ज्यादा किसने किया है? मान लो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़। ओके। अब इसके अंदर आपको मान लो ये बोला इसने किए हैं 1 महीने के 22,000 रुपये खर्च, इसने किए 1 महीने में चारों चीजों पर खर्च किए हैं दोस्तों 25,000, इसने किए है दोस्तों 19,000, है ना, इसने किए है 29,000। आपको पूछेगा टोटल सबसे ज्यादा किसका है, आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा इसने खर्च किए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं, आपकी कंप्लीट होता है पेपर है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो इसके सारी की सारी वीडियो आपको जब भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।